Good morning, student. Myself Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject Hindi Chapter number 8. चैप्टर नंबर 8 में दोहा अष्टक है। अब इसमें क्या है कि पहले हम ये जो दोहा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे कि दोहा जो होता है कि एक छोटा सा छंद होता है, यानी कविता का प्रकार ही है। और हिंदी के कई पुराने कवि जो हैं वो इस छंद में कविताएं लिखे हैं। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए जाते हैं। इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं। इन दोहे से हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि जो देखो मैं यहाँ पढ़ती हूँ, अष्टक यानी 8 है ना। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। देखो अब ये हमें जो है वो 8 चैप्टर में दोहे दिए गए हैं। दोहे अष्टक यानी कि 8 लाइन वाले, 8 छंद वाले दोहे। अब उसमें जो है जो हमारे हिंदी साहित्य के पुराने कवि हैं, कबीर, संत कबीर, तुलसीदास और रहीम जैसे जो महान कवि हैं, उनके जो है दोहे वो आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उनके जो दोहे होते हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें हमारी रीत रिवाज, जीवन, गुण, स्वभाव, ये सारी चीज़ों को जो है वो परिचित करते हैं। तो पहले हम जो है वो लेखक का परिचय देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला है कबीर। ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं, यानी जो संत कबीर थे वो 15 सदी के कवि थे। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। अब देखो यहाँ संत कबीर के बारे में दिया है कि वो 15वीं शताब्दी के कवि थे और वो एक बहुत बड़े संत थे, है ना। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को ही क्या बोलते समझाया है और दोनों की गलतियों पर उनको फटकारा भी, यानी डांट भी लगाया और दोनों को कहा है कि आप लोग आपस में मिलजुल कर रहो। अब दूसरे हैं तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। देखो अब जो संत तुलसीदास थे वो 16वीं शताब्दी के कवि थे वो, और सबसे बड़े तो वो राम भक्त थे, यानी कि राम भक्त थे। और उन्होंने जो है रामचरितमानस नाम की जो है वो एक बुक लिखी है, ग्रंथ लिखा है जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अब तीसरे हैं रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खानान है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। देखो अब जो रहीम हैं तो उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खानान था और वो बहुत ही उदार, यानी बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल के जो है अनुभवी लोगों में उनका शुमार होता है। और हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर दोहे भी लिखे हैं। तो ये था हमारा लेखक परिचय। जिन कवियों का यहाँ उल्लेख दिया है वो 3 महान कवि के बारे में हमने जान लिया कि कबीर जो थे, संत कबीर, वो 15वीं शताब्दी के कवि थे।
और तुलसीदास जो थे वो 16वीं शताब्दी के थे, है ना। और जो अब्दुल रहीम थे वो भी यानी कि हिंदी भाषा के बहुत ही महान कवि में गिनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो कबीर के दोहे पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये को दोहे अष्टक है तो इसमें 8 छंद 6 छंद इस तरह से दी जाती है ना। लेट्स नाउ स्टार्ट। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देह देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। देखो ये कबीर के दोहे जो है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ, कबीर के दोहे जो है संत कबीर के, तो वो जो है बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। वो इंसान को जो है उनकी ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह उन्हें जो है वो उनकी ज़िंदगी व्यतीत करना है उसके बारे में वो बताते हैं। हाँ, ये थोड़ी क्या ओल्ड हिंदी है क्योंकि ये महान पुराने कवि हैं, तो इसके लिए इनके दोहे के अंदर कुछ अटपटे से भी वर्ड आएंगे, आपको मैं बता दूँ, है ना। तो सबसे पहले हम पहला जो दिया है उसके बारे में समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। यहाँ हमें कह रहे हैं संत कबीर जो है बड़े होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता, है ना। यानी इंसान बहुत बड़ा हो लेकिन उसकी इज्जत ना हो तो क्या मतलब की, है ना। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है पर उसके बड़े होने से क्या लाभ, यानी कि उसके बड़े होने से क्या मतलब। देखो यहाँ बोला ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, यानी खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है लेकिन उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, वो हमें छाया देता है नहीं देता है ना। यानी जिस चीज़ से दूसरों को लाभ हो हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए। फिर उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगे हैं, है ना। यानी कि देखो यहाँ बोला है ना कि पंथी को छाया नहीं, पंथी यानी मुसाफिर, छाया यानी छाँव। पंथी को छाया नहीं यानी कि खजूर के पेड़ से किसी को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। बड़ा होना बनना नहीं, किसी के लिए बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो संत कबीर हैं वो इस दोहे के अंदर यही बता रहे हैं कि खजूर जैसा बनोगे, खजूर के पेड़ जैसा बनोगे तो कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं रहोगे। क्योंकि देखो पेड़ जो है वो खजूर का पेड़ जो है वो बहुत ऊंचा होता है लेकिन उससे जो है मुसाफिरों को छाया नहीं मिलती है और प्लस जो उसका फल है वो भी इतनी ऊंचाई पर लगे हुए होते हैं कि जो मुसाफिर है वो उन्हें तोड़कर खा भी नहीं सकता है ना। तो ये था हमारा पहला दोहा। अब दूसरे में देखेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दई उड़ाए, है ना। देखो दई उड़ाए, ये देखो ये पुराने वर्ड्स हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि साधु यानी सज्जन, बड़ा महान पुरुष। तो महान पुरुष साधु पुरुष जो है वो सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और जो कचरे होते हैं वो बाहर फेंक देता है ना। सूप देखा है ना आपने, पुरानी मूवीज़ में भी दिखाई देते, सूप होता है लकड़ी का, उसको जब फटकते हैं ना, जब कोई भी जैसे गेहूँ है, चावल है, कोई भी अनाज है, उसको जब हम फटकते हैं तो उसके अंदर जो अच्छा अनाज रहता है उसको अपने अंदर ले लेता है और जो ख़राब रहता है वो बाहर हवा के ज़रिए उड़ा दिया जाता है ना। तो संत कबीर वो यही कह रहे हैं कि हमें जो है वो सूप जैसा बनना चाहिए कि जो है वो इंसान को अच्छा बनाए, यानी अच्छे लोगों को अंदर जो कचरा होता है, जो बेकार होता है वो बाहर निकाल देता है। यानी सार सार को गही रहे थोथा दही उड़ाए, है ना। कि सार यानी कि जो अच्छा रहता है उसको जो है वो अपने अंदर रख लेता है, ग्रहण कर लेता है और जो बुरा होता है, जो व्यर्थ होता है उसको बाहर
फेंक देना चाहिए। तो ये जो संत कबीर वो यही कह रहे हैं कि अगर अच्छा यानी सज्जन पुरुष जो है वो अच्छा इंसान जो है वो सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए, है ना, कि जो अच्छी बातें हैं उसको अपने अंदर ग्रहण कर ले और जो गलत बातें हैं, जो ख़राब बातें हैं, जिसको जो व्यर्थ बातें हैं उन्हें जो है वो अपने दिमाग से बाहर निकाल ले। जिस तरह सूप जो है वो अनाज को जब हम पछोड़ते हैं, पटकते हैं, तब वो क्या करता है, अपने अंदर जो अच्छा रहता है अनाज उसको अपने अंदर ले लेता है और जो कचरा रहता है उसे बाहर फेंक देता है। तो उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण करने का और व्यर्थ की बातें छोड़ देने का आदेश देता है। अब तीसरा जो है वो भी देख लेते हैं। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे हो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। देखो अब ये जो है हमारा मेन पॉइंट है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि लालच जो है वो बुरी बला है और जो मक्खी है वो गुड़ में, यानी अब मक्खी जो है वो मीठी चीज़ की तरफ बढ़ती है ना, तो यानी कि हमें लालच की तरफ कभी नहीं दौड़ना चाहिए। जो दिखता है वो होता नहीं है असल में। तो यही जो संत कबीर है वो यही समझाना चाहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए तो गुड़ पर बैठ जाती है ना, और फिर उसमें फंस जाती है ना, गुड़ चपक जाता है, फिर क्या करती है, खाने के लिए तो उस पर बैठ जाती है लेकिन फिर उसमें चपक जाती है, उसके पंख जो है गुड़ में चिपक जाते हैं, है ना। अब पंख जो है वो गुड़ में चिपक जाएंगे तो वो कैसे उड़ेगी, फड़फड़ाएगी कैसे, फिर वो कितना भी पछताती और हाथ मलती रहती है, उसे छुटकारा नहीं मिलता है। सचमुच लालच बुरी बला चीज़ है। यानी कि हमें बताया है कि मक्खी जो है वो लालच में गुड़ की तरफ तो बढ़ जाती है ना, लेकिन गुड़ में जैसे ही बैठती है वैसे ही वो उसमें फंस जाती है और उसके जो पंख हैं वो भी उसमें चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो पछताती है कि मैं ना तो इस गुड़ पर बैठती, ना ही मेरे पंख फंसते और ना ही मैं इधर फंस जाती है ना। यानी बहुत पछताती है और हाथ मलती रहती है और उसको उससे छुटकारा नहीं मिलता है। तो इसी के लिए कहते हैं कि सचमुच में लालच जो है वो बुरी बला है। तो ये थे हमारे कबीर के दोहे जो यहाँ कंप्लीट होते हैं, है ना। अब जो है हम तुलसीदास के दोहे देखेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजो। तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए, मुँहे डोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। देखो अब यहाँ तुलसी संत तुलसीदास जो थे वो कहते हैं कि तुलसी, यानी वो अपना नाम लिखकर खुद ही कहते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, यानी कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो है तरह तरह के लोग रहते हैं, हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए ना। देखो सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संजोग, जैसे नदी के साथ नाव होती है ना, जैसे नदी जो है, नदी और नाव का संजोग रहता है ना, कि दोनों, अगर नाव खाली पानी पर, यानी कि नाव जो है वो पानी में ही चलेगी, नदी में ही चलेगी, खाली ज़मीन पर चलती है नाव, नहीं चलती है। तो यानी कि जो तुलसीदास हैं वो यही कह रहे हैं कि तुलसी, यानी कि वो अपने नाम लिख के ही कह रहे हैं कि इस संसार में जो है भांति भांति के लोग रहते हैं, यानी कि तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति प्रजाति। तो हमें जो है वो सबसे मिलकर रहना चाहिए, सबके साथ मिलकर यानी कदम से कदम मिलाकर रहना चाहिए। जिस तरह नाव और नदी का संयोग है, जिस तरह नाव और नदी का रिश्ता है, इसी तरह हमें भी जो है वो रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे के बिना पर हम नहीं चल सकते, है ना। तो ये था हमारा पहला दोहा तुलसीदास का। अब दूसरा है, अब तुलसी का दूसरा दोहा भी देख लेंगे हम कि तुलसी हाय गरीब की कभू न खाली जाए। देखो यहाँ बताया गया है कि संत तुलसीदास जो हैं वो कह रहे हैं कि गरीब की कभी भी हाय हमें नहीं लेना चाहिए, बद्दुआ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती है ना। मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए।
यानी कि उनकी जो बद्दुआ है, उनकी जो हाय है, उसकी वजह से यानी कि अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है वो भस्म हो जाता है। यानी कि अब इसका हम पूरा मतलब देख लेते हैं कि तुलसी जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी बद्दुआ कभी निष्फल यानी कि खाली नहीं होती है। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल हो जाती है। यानी कि देखो यहाँ क्या कहती है कि जब मरे हुए जानवर की चमड़ी से बना हुआ जो धोकनी है, उससे जब लोहा यानी कि जो राख हो जाता है ना, धोकनी से, यानी कि तो फिर गरीब इंसान तो जीवित व्यक्ति है, तो वो तो जीवित होकर तुम्हें बद्दुआ दे रहा, तो उसकी हाय तो कभी खाली जा ही नहीं सकती। नहीं, हमें किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। सबकी मदद करो, सबके लिए अच्छा सोचो, हमारी थिंकिंग को बदलो। अब हमारे जो तीसरे महान कवि हैं अब्दुल रहीम खान खानन, उनके दोहे हम देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। देखो ये कितनी अच्छी बात कही है कि रहीमन यानी कि जो रहीम है वो कह रहे हैं कि प्रेम का धागा यानी कि धागा जो है प्रेम का होना चाहिए और उसे तोड़ना नहीं चाहिए। मत तोड़िए चटका, यानी कि जब हम धागा तोड़ देते हैं तो जब तक वो धागा एक होता तब तक उसमें एक भी गांठ नहीं होती, एक भी दरार नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम उस माला को या उस धागा को तोड़ते हैं तो वैसे ही क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है। फिर अगर जब हम उसे जोड़ेंगे तो बीच में गांठ आ जाएगी। तो जो रहीम हैं वो कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को खींच कर मत तोड़ डालो, है ना, यानी मत खींचो। अगर ये एक बार टूट जाए तो फिर ये जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी दरार आ जाती है, यानी प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती है ना। आप लोग ये बात जानते ही हैं। अब इसी तरह दूसरा दोहा है, तसव्वुर फल नहीं खाता है सरवर। अब दूसरा दोहा देखो, इसमें क्या लिखा है कि तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए ही न पानी। देखो ये पुरानी हिंदी है, पीहें और खात, है ना। कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजानी, है ना। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि तरुवर जो है वो एक झाड़ है, तो झाड़ कभी अपना फल नहीं खाता है। कभी देखा है आपने कि झाड़ अपना फल खाता है, या फिर समंदर कभी अपना पानी खुद पीता है? नहीं, वो दूसरों की भलाई के लिए ही हमेशा उनकी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत होती है। तो जो रहीम है वो यही बात समझाना चाहते, तरुवर यानी झाड़, है ना, और सरोवर यानी नदी। तो जो रहीम है वो यही कह रहे हैं कि तरवर फल नहीं खात है, यानी कि जो झाड़ है वो अपना फल खुद नहीं खाता, पेड़ जो है वो अपना फल खुद नहीं खाता, और ना ही सरोवर जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीता। इसी तरह हमें जो है इंसानों को, जो है सज्जनों को है, जो दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करना चाहिए। यानी कि जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो हमें सबसे पहले तो दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। इंसान अपने बारे में जब सोचता है जब वो बहुत ही गुमानी हो जाता है, तो हमें कभी भी गुमानी या घमंड या गुरूर नहीं रखना चाहिए। अब पेड़ को देख लो तो वो अपना जो फल है, छाया है, वो दूसरों को ही देता है। नदी जो है वो अपना यानी कि पानी खुद नहीं पीती, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसी तरह जो है रहीम वो कह रहे हैं कि हमें भी जो है इंसानों को भी जो है वो दूसरों को भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। अब लास्ट देखेंगे हम, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ कहाँ करे तलवारी। यानी अब यहाँ देखो कहा गया है, रहीम जो है, संत रहीम जो है वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों को देखकर प्रभावित नहीं होना चाहिए,
छोटे लोगों की अपेक्षा मत करो। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग यानी कि बड़ी चीज़ों को देखकर बहुत उदास हो जाते हैं, तो कभी भी हमें बड़े लोगों को देखकर प्रभावित नहीं होना, हमेशा छोटे लोगों को देखकर होना है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ की कमी और वो लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर हम अपने से नीचे वालों को देखेंगे ना तो हमें सुकून मिलेगा कि हाँ हमारे पास तो इतना कुछ बहुत है। अगर हम बड़े लोगों को देखेंगे तो हमें उसको पाने की चाहना होगी, उसको यानी कि हम उदास हो जाएंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। तो रहीम जो है वो यही कह रहे हैं कि बड़े को यानी कि बड़े लोगों को मत देखो, हमेशा लघु यानी छोटा, हमेशा छोटे लोगों को देखो कि उनसे प्रभावित हो कि जहाँ सुई से काम होता हो वहाँ तलवार का काम नहीं होता। यानी कि जहाँ सलाह सूचन से काम होता है, जहाँ छोटी सी बात से काम होता है, तो वहाँ हमें तलवारी यानी कि तलवार से यानी कि लड़ाई झगड़े से काम नहीं लेना चाहिए, है ना। तो ये थे संत कबीर, संत तुलसीदास और संत रहीम के दोहे थे, जिसमें हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमें हमारी ज़िंदगी को किस तरह व्यर्थ यानी कि जीना है, व्यतीत करना है, उसके बारे में इन्होंने जो है अपने इन दोहे के हिसाब से हमें समझाया कि हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी मुसीबत आए हमेशा उसको शांतिपूर्वक उसका निवारण लाना चाहिए और हमेशा लोगों की भलाई के लिए जियो, ना कि खुद की भलाई के लिए जियो। और ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे साये से भी प्रेम करें और उसका फ़ायदा उठाएं, है ना। और हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, ना कि अपने से बड़े वालों को। तो ये थे हमारा हिंदी का चैप्टर नंबर 8 दोहे अष्टक, जो आज यहाँ कंप्लीट होता है और हमारा सेमेस्टर भी कंप्लीट होता है।